दोस्तों आईपीएल 2023 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला हमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच देखने को मिला, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मयंक अग्रवाल और हैरी ब्रुक एक बार फिर से मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरे, जहां पहले ही ओवर में हैरी ब्रुक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 3 शानदार चौके जड़ दिए। उसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में ब्रुक के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में ब्रुक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हाँ दोस्तों, 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इस ओवर में 15 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों 4 ओवर तक हैदराबाद की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 46 रन बना चुकी थी, लेकिन अब 5वें ओवर में आंद्रे रसेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा दिया। मयंक अग्रवाल मात्र 9 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद में आंद्रे रसेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी को गुरबाज के हाथों कैच आउट करवा दिया। राहुल त्रिपाठी मात्र 9 रन बनाकर चलते बने, लेकिन 6ठे ओवर में हैरी ब्रुक के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। खास तौर पर अब नए बल्लेबाज एडम मार्करम ने 7वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती कुछ हद तक किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। नारायण की भी काफी किफायती गेंदबाजी हो रही थी। हाँ दोस्तों 10वें ओवर में एडम मार्करम ने एक और विस्फोटक छक्का देखने को मिला। 10 ओवर तक हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना चुकी थी। 12वें ओवर में हैरी ब्रुक ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब 12वें ओवर में एडम मार्करम ने अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा। इस ओवर में मार्करम ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के और एक शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में हैदराबाद की टीम ने यहां पर 16 रन बटोर लिए। 13वें ओवर में मार्करम के बल्ले से बैक टू बैक 2 आकाशीय और गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। इसी के साथ मार्करम ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एडम मार्करम को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्करम 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं दोस्तों अब सुयश वर्मा ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 15वें ओवर में हैरी ब्रुक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में लॉकी फर्गसन की जमकर पिटाई करते हुए, हाँ दोस्तों, पहली गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर हैरी ब्रुक के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। वहीं इसके बाद 9 बॉल की गेंद पर हैरी ब्रुक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अंतिम गेंद पर भी हैरी ब्रुक ने एक और नजाकर भरा चौका देखने को मिला। इस ओवर में हैरी ब्रुक ने 23 रन बटोर लिए। दोस्तों अब 16वें ओवर में हैरी ब्रुक और अभिषेक शर्मा ने स्फोटक बल्लेबाजी की। हैरी ब्रुक के बल्ले से एक और नजाकत भरा चौका देखने को मिला। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। 17वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण को एक शानदार चौका और एक करारा छक्का जड़ दिया। सुनील नारायण के ओवर में 14 रन बटोर लिए। 18वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में हैरी ब्रुक के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब हैरी ब्रुक अपने शतक के करीब आ पहुंचे थे, लेकिन 19वें ओवर में आंद्रे रसेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 32 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर में हैरी ब्रुक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं दोस्तों इस ओवर में नए बल्लेबाज हेनरिक क्लैसिक ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आते ही 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। दोस्तों 20वें ओवर में हैरी ब्रुक ने 1 रन लेकर अपना सेंचुरी पूरा किया। आईपीएल का यह उनका पहला शतक था। इसी के साथ दोस्तों हेनरिक क्लेन ने भी विस्फोटक छक्का देखने को मिला। तो इस तरह से 20 ओवर की इस पारी में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 229 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया था, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा भी है। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर गुरबाज खान और एन जगदीशन की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई, जहां हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बिना कोई खाता खोले ही रेमनुल्लाह गुलबाज को 0 पर आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, वो 3 गेंद खेलकर 0 पर आउट होकर पेविलियन लौट गए। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर में मार्कन यानसन ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एन जगदीशन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर में वेंकटेश अय्यर के बल्ले से भी एक करारा चौका देखने को मिला। चौथे ओवर में मार्को यानसन की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया।
लेकिन इस ओवर की अगली गेंद पर मार्को यान्सन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर को कैच आउट करवा दिया। वेंकटेश अय्यर मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि अगली ही गेंद पर मार्को यान्सन ने सुनील नारायण को भी एडम के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुनील नारायण अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 5वें ओवर में एन जगदीशन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया। 6ठे ओवर में नीतीश राणा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए उमरान मलिक की हेकड़ी ही निकाल दी। इस ओवर में राणा ने शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर राणा जी के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर भी राणा के बल्ले से एक नजाकत भरा चौका देखने को मिला। 5वीं गेंद पर राणा ने एक और खतरनाक चौका जड़ दिया। वहीं पर 6ठी गेंद पर नीतीश राणा के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और 6ठे ओवर में नीतीश राणा ने कुल 28 रन बटोर लिए, जो कि इस सीजन में सबसे ज्यादा 1 ओवरों में रन थे। दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना चुकी थी। वहीं पर 7वें ओवर में एन जगदीशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। 8वें ओवर में एन जगदीशन के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। नीतीश राणा और एन जगदीशन के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी, लेकिन 9वें ओवर में मयंक मार्कंडेय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एन जगदीशन को कैच आउट करवा दिया। जगदीशन 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 10वें ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से एक और मैसिव हिट यानी कि एक छक्का देखने को मिला। 10 ओवर तक कोलकाता 4 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना चुकी थी। अब रसेल मैदान पर आ चुके थे, लेकिन 11वें ओवर में आंद्र रसेल भी चलते बने। रसेल मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों 12वें ओवर में नीतीश राणा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राणा के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में 2 रन बटोरकर राणा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब 13वें ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से एक और मैसिव छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ते जा रहा था और कोलकाता की टीम पर दबाव बढ़ रहा था रन बनाने का। 14वें ओवर में रिंकू सिंह स्टार के बल्ले से एक और खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में नीतीश राणा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में रिंकू सिंह ने एक चौका लगा दिया, लेकिन मात्र 7 रन ही बटोर पाए। 15 ओवर तक कोलकाता की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में कोलकाता की जीत को 87 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मार्को यान्सन को बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और ओवर में 17 रन बटोर लिए। वहीं अब 17वें ओवर में नीतीश राणा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश राणा को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा महत्वपूर्ण 75 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों इस ओवर में मात्र 10 रन ही आ पाए। जहां दोस्तों अब आखिरी की 12 गेंदों में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए चाहिए थे 48 रनों की जरूरत थी। यहाँ दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर में बैक टू बैक 3 शानदार और करारे चौके जड़ दिए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 19वें ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। यहाँ दोस्तों अब आखिरी की 6 गेंदों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। बाजी करने के लिए आए थे उमरान मलिक। पहली ही बॉल पर उमरान मलिक शानदार गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर को कैच आउट करवा दिया। शार्दुल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी गेंद पर उमरान मलिक को सिर्फ 1 रन दिया। वहीं दोस्तों अब तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने कोई रन नहीं लिया। वहीं पर अब चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने कोई रन नहीं लिया, यानी कि दोस्तों अब कोलकाता की टीम मुकाबले को हार गई थी। 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और 6ठी गेंद पर रिंकू सिंह ने 1 रन लिया और दोस्तों 20वें ओवर में उमरान मलिक ने सिर्फ 8 रन खर्च किए और दोस्तों इस तरह से हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को 23 रन से जीत गई। दोस्तों ऐसे में हैदराबाद की जीत पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।